मेरी दाती सागा सागा मा पा मगर गर नीदा मदनी सा। बोलो सच्चे दरबार की जयकार तेज से लगाओ, क्योंकि जैसे माँ ने चोर की समस्याओं को पूरा करने के लिए उसके सामने प्रकट होकर उसको वरदान दिया है, वैसे आपको भी वरदान मांगना है। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा के बोल दो, सारे सच्चे दरबार की जय, अच्छे दरबार की जय हो। आइए। एक चोर ने एक मंदिर में मेरी माँ से किया सवाल। एक चोर ने एक मंदिर में मैया से किया सवाल। और सवाल क्या? तू चाहे तो पल में कर दे मुझको माला माल। तू चाहे तो पल में कर दे हम सबको माला माल। बोलो सच्चे दरबार की जय वाली मैया की जय। जिनको मेरी दादी पे विश्वास है, मेरी माँ पे विश्वास है, जिनको लगता है कि अगर माँ चाहेगी तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के तू चाहे तो पल में कर दे हमको माला माल। तू चाहे तो पल में कर दे हमको माला दादी के ऊपर विश्वास दिखाएंगे, क्योंकि जो इस दरबार में अर्पण के भाव से आता है हो सकता है उसका काम ना पूरा हो, लेकिन जो समर्पण के भाव से आता है उसके सारे काम पूरे हो जाएंगे। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करिए और मन ही मन कहिए, माँ तू चाहे तो पल में कर दे सबको माला माल। उठाइए दोनों हाथ और ताली बजा के 1 2 3 सच्चे दरबार की। सारे लोग सारे बैठ जाओ, बैठ के ताली बजाओ। ऐसे नहीं है, ये हुड़दंगा नहीं है, ये माता रानी का दरबार है, यहाँ जागरण हो रहा है। सारे ताली बजाओ, सब लोग ताली बजाओ। अब वो माता रानी की तपस्या, माता रानी की सेवा में लग गया। अब माता रानी ने उसकी सेवा को, उसके भाव को देखा तो वो प्रकट हो गई। सारे ताली बजाओ। अति भक्ति भावना देख भवन में प्रकट हुई महारानी। भक्ति भावना देख भवन में प्रकट हुई महारानी। कहते हैं कि अगर आपके भाव सच्चे, आपके काम अच्छे, तो माता रानी आपके लाखों पापों को देखने के बाद भी आपके लिए आ जाएंगी। इसीलिए माँ उस चोर के लिए भी आई जिसने सच्चे मन से माता रानी की तपस्या की, माता रानी को बुलाया। सारे ताली बजाओ। भक्ति भावना देख भवन में प्रकट हुई महारानी। भक्ति भावना देख भवन में प्रकट हुई महारानी। माँ ने कहा, लेकिन माँ ने भी एक शर्त रख दी कि मैं आ तो गई हूँ तेरी तपस्या को देखकर, लेकिन तुझे 3 नहीं, मैं एक ही वचन दूंगी, एक ही वरदान दूंगी। सारे ताली बजाओ। भक्ति भावना देख भवन में प्रकट हुई महारानी। भक्ति भावना देख प्रकट हुई महारानी। वरदान मांग ले मुझसे बोली ऐसी वाणी। वरदान मांग ले मुझसे बोली ऐसी वाणी। बोली ऐसी वाणी। थोड़ा सा रिदम कम कर लेना इस बात। भक्ति भावना देख भवन में प्रकट हुई महारानी। लेकिन माँ ने शर्त रखी कि एक वरदान मांग ले मुझसे, बोली ऐसी वाणी। हाँ बोली ऐसी वाणी। बोले सच्चे दरबार की भैया, बिल्कुल बात मत करिए। सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। अब माँ ने उस भक्त के सामने, उस चोर के सामने शर्त ये रखी कि तू एक ही वचन मांग सकता है। अच्छा बताओ उसकी क्या क्या समस्या थी। पहली समस्या क्या थी? उसकी माँ
दूसरी समस्या उसकी पत्नी को बेटा नहीं हो रहा था। और तीसरी समस्या उसका बाप धन का। अब उसने वो भी सोच में पड़ गया कि माता रानी आ तो गई लेकिन वो भी हमको संशय में डाल दी कि 3 नहीं एक ही वरदान मांग सकते हो। तो उसने कहा बोला मैं घर पूछ के मांगू, बोला मैं घर पूछ के मांगू, आया मैं तत्काल, तू चाहे तो पल में कर दे मुझको माला, तू चाहे तो कर दे मुझको माला, तू चाहे तो पल में कर दे मुझको माला। सच्चे दरबार की। अब वो माता रानी से बोला कि मैं 10 मिनट में आया, मैं एक बार अपने घर पे जाऊं, अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपने पिता से बात कर लूं कि किसका वरदान मुझे मांगना चाहिए। अब वो अपने घर आया, अपनी माँ के पास सबसे पहले गया और माँ से कहा, आया अपनी माँ को उसने सारा हाल सुनाया। माँ उसकी क्या थी? अंधी थी। वो माँ के पास गया और माँ से कहा, माँ मैंने तेरे लिए तपस्या की है, मैंने माँ के दरबार में तपस्या की है, माँ प्रकट हुई है और उसने कहा है कोई एक वरदान मांग लो। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जय हो। आया उसने अपनी माँ को सारा हाल बताया। तो माँ ने कहा बेटा मांग मेरे नैनों की ज्योति, माँ ने वचन सुनाया जी, माँ ने वचन सुनाया। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, अच्छे दरबार की जय हो, शेरों वाली मैया की जय हो। बड़ा तेज बोला करिए, शेरों वाली मैया की। माँ ने कहा मैंने जीवन भर इस दुनिया को नहीं देखा है, तू अगर चाहेगा तो मुझे दुनिया देखने को मिल जाएगी। इसलिए उसने कहा मांग मेरे नैनों की ज्योति, माँ ने हाल सुनाया। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। और माँ ने कहा जा तू ये वरदान मांग ले, जा तू ये वरदान मांग ले, तेरी माँ देखे नंदलाल। अब सारे हाथ ऊपर करो और ताली बजा के कहो माँ तू चाहे तो पल में कर दे